ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 23 फरवरी 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। आपका पुरुषार्थ अच्छा चाहिए, आपकी लगन सच्ची चाहिए, आपका परिवर्तन अच्छा चाहिए। जब बच्चा बाप के लेवल की पोस्ट पर होता है, उस दिन पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो सब खुश करेंगे ना बाबा को। ओम, कैसे हो सभी बच्चे? ठीक हो? बहुत अच्छे हैं। बाबा क्या बोलते हैं? ओके, अच्छा। अच्छा माना अच्छे बन गए हैं। पहली बात में बाबा क्या बोलते हैं? अच्छा माना सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा हो रहा है, सब कल्याणकारी हो रहा है। अच्छा माना मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हो, और जिसके जीवन में बाप आ गया वो बहुत अच्छा होगा। तो आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे हो। सदा सोचना है मैं बहुत अच्छा हूँ। अगर नहीं भी हूँ, लगता है ना मैं थोड़ा कहाँ बीमार हूँ कोने में, तो क्या बन जाओ? बाबा के श्रीमत पर चल के, बाबा को देख करके, बाबा कैसे हैं सोचो, कितना प्यार करते हैं, कितने प्यारे हैं। बाबा के सामने भी कोई आके कुछ भी बोल देता है तो बाबा क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं? कितना प्यारा है, तो कैसा बन जाओ? अच्छा, बहुत अच्छा। अपने बाबा जैसा बनना है, ठीक है? क्योंकि अपना बाबा हमेशा क्या सोचता है? मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोचता है। वाह! तो बच्चों ने कहा कि बाबा आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो बाबा ने कहा उनको आत्मिक स्थिति की ज़रूरत ही नहीं है। शिव बाबा को आत्मिक स्थिति की ज़रूरत ही नहीं है। क्या सोचते हैं बाबा? मैं आत्मा हूँ या मैं परमात्मा हूँ? बताओ। बाबा कुछ सोचते ही नहीं, मैं आत्मा या परमात्मा। वो तो असोचता है। असोचता का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। आत्मा हमें सोचना है, वो तो पहले से ही है। बाबा ने क्या कहा? मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, आप बच्चे आते हो। मैं आधार लेता हूँ। मैं इस सृष्टि पे जो भी करता हूँ वो मैं जन्म लेके नहीं करता हूँ, अवतार लेके करता हूँ, प्रवेश करके करता हूँ। तो बाबा इस संसार में जो भी करते हैं अवतरित होकर के करते हैं, अवतार लेकर के करते हैं। अच्छा, तो फिर वो अवतार लेकर के धरती पर आकर के क्या करते हैं? पतित को पावन करते हैं और मनुष्य को देवता बनाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर देवताएं भी क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। जैसे वो खुद अवतार बन करके, तो कैसे बनाएगा? अपने जैसा बनाएगा ना। जो पिता होता है वो कैसा बनाता है? अपने जैसा, एकदम देही अभिमानी। इसलिए सभी देवताओं को अवतरित हुए बोलते हैं। ये जो जन्मदिन है ये सब कहाँ मना रहे हो आप सभी? यहाँ पर। केक कहाँ कट रहा है? इधर कट रहा है। सत्युग में देखा किसी का बर्थडे बना रहे हो और केक काट रहे हो? चलो आज सत्युग में मीटिंग रखते हैं कि आज फलाने का जन्मदिन है। नहीं, अवतरित होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वहाँ जन्मदिन मनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हमेशा ही जन्मदिन होता है। वहाँ रोज़ ही दिवाली होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। दुख होता ही नहीं है जो जन्मदिन मनाना पड़े। यहाँ तो थोड़ी खुशियों के लिए क्या करते हैं? जन्मदिन मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं। और सत्युग में तो एक एक दिन त्यौहार होता है, हर एक दिन खुशियाँ होती हैं, हर एक दिन। वहाँ पे कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जहाँ दुख की एक कोने में किसी के अंदर लहर आ जावे। यहाँ तो सुख की लहर ज़बरदस्ती लेके आते हैं कि चलो आज बैठे बिठाए किसी का जन्मदिन ही मना लेते हैं, कोई पार्टी ही कर लेते हैं। और ये चीज़ यहाँ हमारे में धारण होनी चाहिए, क्योंकि बाबा मिला है तो सदा खुश रहना है। सदा खुशियों का सागर आया है, तो वैसा हमें बना रहे हैं, ताकि ये रिकॉर्ड जो भर रहा है
वो 21 जन्म तक ऐसे ही चले। लेकिन भरना कहाँ पर है? इस संगम युग में भरना है। इसलिए ये संगम युग का पहला जन्म है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सतयुग। समझ में आया सबको? सतयुग वहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। सतयुग कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से। हीरे तुल्य जीवन जिसको बोलते हैं, 21वां जन्म कहाँ पे है? पहले डायमंड आता है ना, फिर सोना, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा, ऐसा आता है ना। तो ऊपर से चलो, अभी आप ऊपर हो, नीचे नहीं हो। अभी कहाँ पे हो? टॉप पर हो, माना डायमंड में हो। मतलब अभी बहुत वैल्यूएबल है। उन लक्ष्मी नारायण को क्या मालूम है कि हम कौन हैं? समझ में आया? जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं उनको क्या मालूम है? उनको तो कुछ मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। बस जीवन चल रहा है, अच्छा चल रहा है। खुशी होती है इस समय जानकर, जब सारी रील हमारी बुद्धि में घूम रही हो कि मैं कौन हूँ, मुझे पढ़ा कौन रहा है, मेरा पिता कौन है, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ। इसलिए बच्चों को इतना बाबा से प्यार होता है। बाबा को बोलते हैं, बाबा आप सत्युग में आओ ना। तो बाबा क्या बोलते हैं? तो आप बुलाओ ना। आपने बुलाया ही इधर, तो अपन इधर आए हैं। आप सत्युग में बुलाओगे तो हम सत्युग में आएंगे। आप जहाँ बाबा को बुलाएंगे, बाबा वहीं आएंगे। अच्छा, आप सत्युग में कौन कौन बुलाएगा बाबा को? पर सत्युग में जाकर बुलाना, इधर से नहीं, ऐसे नहीं। बोलते हैं ना, किसी को निमंत्रण देने जाना होता है ना, तो पहले कार्ड छप जाते हैं, तो कार्ड देने जाना होता है। सत्युग में पहुंच के आप कैसे बुलाओगे बाप को? क्या यहाँ से कार्ड दे के जाएंगे, बाबा आना? कार्ड तो छपे ही नहीं। कहाँ लक्ष्मी नारायण के कार्ड छपे हैं अभी? लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर के कार्ड कहाँ छपे हैं? तो बच्चों ने कहा, बाबा दिल में छिपे हैं। दिल में छपे हैं ना, तो दिल से कार्ड जाएगा उधर। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, जब बड़ी दुख आती है, विपदा आती है, तभी बाप की याद आती है। एक बच्चा भी क्या करता है? अगर बच्चे के पास उसकी ज़रूरत की सब चीज़ें हों तो मम्मी पापा को बिना बताए सब जगह खेलता रहेगा, घूमता रहेगा, पैसे उड़ाता रहेगा। और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो किसकी याद आएगी? माँ बाप की याद आएगी कि अभी पैसे ख़त्म हो गए, अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा वर्षा किसके पास होता है? प्रॉपर्टी का मालिक कौन होता है? तो बच्चों ने कहा, बाबा। तो बाबा ने कहा, अच्छा चाबी किसके पास होती है? माँ के पास चाबी होती है और बाप के पास प्रॉपर्टी होती है ना। ना बिना बाप के प्रॉपर्टी मिल सकती है, ना बिना चाबी के प्रॉपर्टी मिल सकती है। इसलिए माँ और पिता दोनों की ज़रूरत है। अगर हम सोचेंगे पिता को खुश कर लेते हैं, तो चाबी तो माँ के पास है। माँ को खुश कर लेंगे तो प्रॉपर्टी तो पिता के पास है। तो क्या करना है? माता पिता दोनों को खुश करना है ना। देखो, बाबा ने माताओं को कितना आगे रखा है। पहले क्या होता है? माता पिता। माता नहीं बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, मात पिता बोलते हैं। ये भगवान का देखो कितना अच्छा समर्पण है कि पहले माँ को आगे रखा है, मात पिता। तो कभी शक्तियाँ सोचती हैं, कभी आता है विचार कि हम पीछे हैं? ऐसा सोचती हैं कि नहीं, हम माता थोड़ी है, हम तो कन्या है, ऐसा सोचती हैं? नहीं, अपने माता के स्वरूप को जगाओ। कौन हो? माता। दुर्गा को माता बोलते हैं, काली को माता बोलते हैं, शीतला माता बोलते हैं, सब माता बोलते हैं ना। शीतला कन्या, दुर्गा कन्या, फलानी कन्या, वो कन्या, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो क्या बनना है? माता का मतलब ये नहीं होता कि शादी करके माता बनो, वो वाली माता का मतलब नहीं होता है। माता का मतलब है सारी शक्तियों को अपने अंदर धारण करने वाली माता, जगत की माता। शादी करके तो 2-4 बच्चों की माता बनेंगी। जब कन्या शादी करती है 2-4 बच्चों की माता बनेगी, पर कन्या पूरे जगत की माता होती है। अपने स्वरूप को जगाओ, मैं कौन हूँ? आता है कभी विचार? तो क्या बनना है? जगत माता बनना है।
हर कोई बच्चे अपने अपने स्वरूप को जगाओ। मैं कौन हूँ? जगत माता हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। अच्छा, आप सब भी शिव की शक्ति हो। शिव की शक्ति किसको बोलते हैं? शिव के द्वारा निकली हुई शक्ति। तो क्या सिर्फ शक्तियाँ ही निकली हैं या पांडव भी निकले हैं? आप अपने आप को पांडव समझते हो या शक्ति समझते हो? क्या समझते हो? देवभान है तो पांडव समझेंगे, आत्म अभिमानी है तो शक्ति समझेंगे। अब क्या हो बताओ? शक्ति है ना। जब हम आत्मा समझते हैं तब हम समझते हैं कि हम शिव की शक्ति हैं। इस दुनिया में बाबा बोलते हैं, हाँ बच्चे आप पांडव हो, नाम तो देना पड़ता है, पर वास्तव में हम हैं सब शिव की शक्तियाँ। सोचो अपने आप को कितना गर्व होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम शिव की शक्तियाँ हैं। शिव शक्ति उच्चारण होता है ना, शक्ति अकेले शिव बिना कुछ नहीं है। जैसे कि बाप बच्चों बिना कुछ नहीं है और बच्चे बाप बिना कुछ नहीं है, ये बाप बोलते हैं। पर अब हम सोचें, क्या बाप हमारे बिना कुछ नहीं है? वो शिव बाबा हमारे बिना फिर भी वही रहेगा। बाप हमारे बिना सब कुछ है, पर हम बाप के बिना कुछ नहीं है, ये हमेशा याद रखना। वो संपूर्ण है, सदा संपूर्ण है, पर हम उसके बिना अधूरे हैं। हम उसके बिना कभी संपन्न संपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसकी रचना है और वो रचयिता है। इसलिए वो संपन्न है, वो संपूर्ण है, उसमें कुछ भी कमी नहीं है। उनको तो संपूर्ण का नाम भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम हाई पोजीशन पे है। संपूर्ण तो हमें बनना होता है। तो बाबा ने पूछा, बनेंगे सभी बच्चे संपूर्ण? इसलिए देखो बाबा की शिक्षाएं कितनी होती हैं। बाबा हर बार आकर के कुछ न कुछ शिक्षाओं से संपन्न करते हैं, भरपूर करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उन शक्तियों को धारण करना है ना, तो बैठ करके बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। याद से ही जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा खत्म होगा। याद नहीं करेंगे तो विक्रम बनते जाएंगे। सूक्ष्म में भी हलचल। बाबा ने क्या कहा, देखो चेक करो अपनी बुद्धि को। हाँ, हम बाबा के पास हैं, बाबा से मिल रहे हैं, बस हो गया। ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसे ही सोचना हुआ कि हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, टीचर मेरा पिता है, बस मैं पास हो गया। ये सोच रखते हो? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? भले ही टीचर आपका पिता हो, भले ही आप स्कूल में जाते हो, पर जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक टीचर की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पास नहीं होंगे। ये अभिमान नहीं रखना, हम तो परम पिता के बच्चे हैं, हम तो रोज़ मिलते हैं, बस पास हो गए। ऐसा नहीं। जो टीचर पढ़ाते हैं, जो बाप पढ़ाते हैं, उस पे चलना ही पास होना है। सब बोलते ना, बाबा बस ऐसा आशीर्वाद करो सब कुछ ठीक हो जाए। एक पे आशीर्वाद करेंगे तो कितने सारे आशीर्वाद के लाइन में खड़े हैं। आशीर्वाद माना क्या होता है? आशीर्वाद माना पिता के मत पर चलना, पिता के श्रीमत पर चलना ही आशीर्वाद होता है। जो परम पिता कहे, जो अपना पिता कहे, जो बाबा के डायरेक्शन हो, उस पर चलना ही आशीर्वाद होता है। टीचर पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई को पढ़ना और धारण करना ही आशीर्वाद होता है। तो अभी सभी ये चेक करो, क्या सभी आशीर्वाद ले रहे हो? ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? ले रहे हो ना? ऐसे उदास से मुंह बना के बैठे हैं, ले रहे हैं। कहो हाँ बाबा ले रहे हैं, ऐसे खुशी से होना चाहिए। बाबा हम आपके आशीर्वाद नहीं लेंगे, आपकी श्रीमत पे नहीं चलेंगे, तो किसकी श्रीमत पर चलेंगे? दुनिया में तो किसी की श्रीमत नहीं होती, मनमत होती है, परमत होती है और आसुरी मत होती है। श्रीमत एक परम पिता परमात्मा के पास ही होती है, नहीं तो और किसी की भी श्रीमत नहीं होती।
भले ही गुरु मत होगी, मनमत होगी, परमत होगी, पर श्रीमत जो सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, जो सबसे ऊंच ते ऊंच है, उसकी मत ही श्रीमत होती है। समझे? तो किसकी मत पर चलना है? श्रीमत पर चलना है। अपने प्यारे परम पिता परमात्मा की मत पर चलना है। ठीक है? अच्छा, सभी का हालचाल ठीक है? सब खुश हैं या दुखी हैं? दुख का यहाँ कोई काम नहीं। जो दुखी हो उनका कोई काम नहीं। बाप के बनने के बाद भी दुखी हुए तो क्या किया? दुनिया तो सारी दुखी है ना। अगर हम भी दुखी होंगे तो दुनिया को सुखी कौन बनाएगा? बच्चे बोलते हैं बाबा बैठा है ना, बाबा बनाएगा, ऐसा बोलते हैं। बाबा बैठा है, पर किसके द्वारा बनाएगा? बच्चों के द्वारा ना। आप बच्चे जब तक उनको परिचय नहीं देंगे, जब तक उनको बाप का नहीं बनाएंगे, तो सुखी कैसे बनेंगे? आपको भी तो किसी ने बनाया ना, बनाया या नहीं बनाया? तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है एक दो को बाप समान बनाना, एक दो को बाप का परिचय देना। ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट बाबा ने आकर के बनाया हो। कोई ना कोई तो निमित्त बनाना, कोई ना कोई तो माध्यम बनाना। भले टेलीफोन बना हो, भले कोई, बीच में कोई तो चाहिए ना। तो इसलिए अब आपको भी क्या करना है? एक दो को सुखी बनाना है। सुखी बनाना माना जिनको आप बाप की छत्र छाया में लेके आ गए, मानो वो सुखी बन गए। ठीक है? छत्र छाया किसको बोलते हैं? अब देखो बच्चे समझेंगे। लगता है बाबा के घर में रख दिया तो वो छत्र छाया में आ गया। श्रीमत पर चलना, इसको छत्र छाया में बोलते हैं। बाप को मानना, बाप की हर आज्ञा का पालन करना, इसको छत्र छाया बोलते हैं। बाप के प्रेम में अपने आप को परिवर्तन कर देना, इसको छत्र छाया बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो छत्र छाया इसी छाया के नीचे है, नहीं। आपने बाप की श्रीमत का पालन किया, बाप की आज्ञा मानी, बाप का बना, जो भी बाप ने कहा वो किया, वो ही है छत्र छाया। और ये छत्र छाया आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, आप कहीं पर भी जाओ, आपके साथ साथ छाता बन के चलेगी। छत्र छाया में लेके आना माना, देखो इसलिए क्लियर करना ज़रूरी होता है, नहीं तो सभी यहाँ उठा के ले आते हैं, ये लो बाबा की छत्र छाया में ले आया। ये छत्र छाया नहीं। यहाँ आकर के भी जो परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या उसको कहेंगे कि छत्र छाया के नीचे है? नहीं कहेंगे ना। तो वो तो फिर माया की धूप के अंदर ही तप रहा है, भले ही बाप के पास में हो। जो यहाँ आकर के भी परिवर्तन नहीं हुआ उसको छत्र छाया का नाम नहीं देंगे। छत्र छाया माना कहीं पर भी हो, वहीं पर बाप की छाया के नीचे, अर्थात श्रीमत की छत्र छाया के नीचे, बाप की आज्ञा के नीचे, वही है असली छत्र छाया। तो क्या करना है? अपने आप को श्रीमत के अनुसार परिवर्तन करना है। श्रीमत पर चलकर अपने आप को परिवर्तन करना है। अरे आप तो कितने भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो, आप मिल रहे हो। आपको जितना ऊंचा भाग्य किसी का हो सकता है, सोचो। आज क्या करना है, कल क्या करना है, आज क्या कैसे चलना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बैठकर ओम करो। क्यों कहते हैं? ताकि इन सब चीज़ों से छूट जावें। आजकल सब जकड़े हुए हैं, सब पकड़े हुए हैं, एक दो पे सब वार कर रहे हैं। फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा छुड़वाओ। बाबा ने क्या बोला? आप छोड़ो तो वो छूटे। आप ही पकड़ के बैठे हो, बारी बारी याद करते हो। अब बारी बारी याद करोगे तो वो कहाँ से छोड़ेगा? छोड़ेगा क्या? देखो बाबा को बारी बारी याद करोगे तो प्राप्ति मिलेगी, सबसे छुड़ा देगा। और किसी और को याद करोगे, किसी और को माना जो भटकने वाली आत्माएं हैं, अब बार बार उनको याद करोगे तो कौन पकड़ेगा? वही पकड़ेंगे ना। तो क्या करना है? बाप को याद करना है, मनोबल को मजबूत बना देना है। लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। अरे बाबा जिसके साथ स्वयं परमपिता परमात्मा है, पहले से ही हथियार डाल देते हैं।
नहीं, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं अभी कमज़ोर हो गया हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। ये क्या किया? ये हथियार डाल दिया। बार बार गायन करना भी हथियार डालना है, बार बार उसका वातावरण बनाना भी हथियार डालना है। हम वातावरण ही क्यों बनाएं ऐसा एक दो को बार बार बोल के? एक चीज़ को बार बार बोलो, बार बार बोलो। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, हमारी जो संकल्प शक्ति है ना, वो बड़ी पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल होती है कि अगर 1000 बच्चे बैठकर कोई भी एक संकल्प से आह्वान करें, वो चीज़ अपने आप संभव हो जाती है। हमारे संकल्पों में इतनी ताकत होती है कि पवित्रता के आधार से कुछ भी संभव हो सकता है। इतनी ताकत होती है संकल्पों में। तो क्या संकल्प में अगर आप बार बार किसी एक व्यक्ति का आह्वान करोगे या किसी अन्य व्यक्तियों का आह्वान करोगे या भटकती हुई आत्माओं का आह्वान करोगे तो क्या होगा? आ जाएंगी। और संकल्पों में सिर्फ बाप का ही आह्वान करोगे, सिर्फ बाप को ही देखोगे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, आ जाओ बाबा, हमेशा साथ रहो बाबा, तो क्या बाबा साथ नहीं रहेगा? वो तो सबसे पहले सुनता है, और कोई सुने नहीं सुने, पर अपना प्यारा बाबा तो सबसे पहले सुनता है। उसके पास आवाज़ तो सबसे पहले जाती है, नंबर 1 में। तो क्या करना है सोचो। जो ये बोलते हैं ना, जाओ हम बाबा को याद नहीं करेंगे, ऐसे भी बच्चे हैं, बोलते हैं बिल्कुल बाबा को याद नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? बोलते हैं नहीं, हम बाबा को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, हम बाबा को याद ही नहीं करेंगे। अरे बुद्धू, आप बाबा को ही तो याद कर रहे हो। समझ में आया आप क्या बोल रहे हो? मैं बंदर को याद नहीं करूँगा तो आप किसको याद कर रहे हो? जो बार बार बोलते हैं कि हम बाबा को याद नहीं करेंगे, बिल्कुल हम बाबा को याद नहीं करेंगे। हम याद क्यों करें बाबा को? तो किसको याद कर रहे हैं? बाबा को ही याद कर रहे हैं। मतलब बाबा ऐसी मीठी चीज़ है ना, एक बार लत लग गई ना, तो चाहे आप 1000 बार बोलो हम याद नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, वो आपे ही याद आएगा। वो इतना प्यारा है ना, इतना मीठा है ना, जब एक बार बीज डाल देता है तो आप कुछ भी कर लो, उसकी याद कभी मिट नहीं सकती, उसकी याद कभी छूट नहीं सकती। बाबा अपने आप में ही ऐसी शक्ति है कि कुछ भी करो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर उसकी याद दिल में हमेशा रहेगी। हमारा बाबा जब किसी के दिल में बैठता है ना, ऐसा चिपक जाता है कि आप भागते रहो, कोई किधर भागता रहेगा, पर उसकी याद नहीं जाएगी। भले ही पल 2 पल के लिए आप भूल भी जाओ, पर उसकी याद हमेशा दिल में रहेगी। तो सोचो कितनी याद उसको करना चाहिए। भले याद फिसल जाती है, कभी कभी बैठो, बाबा को याद करो, तो कोई और याद आ जाता है। कोई बाबा से गुस्सा भी होगा ना, नहीं हम भगवान को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप बार बार उन्हीं को ही याद करोगे। जैसे बच्चा क्या बोलता है, ज़िद्दी होता है, ये चीज़ नहीं चाहिए पर वही चाहिए। ये जिस चीज़ के पीछे लग गया, तो इसीलिए बाबा को ये चीज़ मालूम है कि किस बच्चे से किस तरीके से याद करवाना है। बोलते ना हम मिलेंगे ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं बाबा को। बाबा बोलता है मैं आपका पिता हूँ, आपको कैसे चलाना है मेरे को मालूम है, आपको कैसे खींच कर लेकर आना है मेरे को बराबर मालूम है। आप भले ही मत आओ, लेकिन मुझे पता है आप किस तरीके से आओगे। तो इसलिए बाबा बड़ा प्यारा सा गोल घेरा बनाते हैं, उसमें आपको डालते हैं और फिर क्या करते हैं, आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ। इसलिए कोई कुछ भी कर लेवे, एक बार उनका हाथ जिस पर रखा गया वो उसकी रेंज से बाहर नहीं भाग सकता। ठीक है? चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, तीनों लोकों में उन्हीं की ही रेंज चल रही है। हम सोचते हैं हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रेंज में आना ही पड़ेगा, उनके पास आना ही पड़ेगा। बोलते ना, एक बार उसने जिसको पसंद कर लिया वो फिर किसी और को पसंद नहीं कर सकता।
तो देखो, ये सोच के देखो, भले ही दुनिया में हम चक्कर लगाने चले जाएं, पर घूम फिर के कहाँ आएंगे? वहीं आएंगे। ये बाबा का वायदा है, छोड़ूंगा नहीं। ये बाबा ने हर एक बच्चे से पक्का वायदा किया हुआ है। बच्चे बोलते हैं नहीं, हम आपको तलाक देते हैं। बाबा बोलते हैं ठीक है, आप साइन कर दो, मैं तो नहीं करूँगा। आपने दिया ना तलाक, मैंने थोड़ी दिया है, क्योंकि मुझे पता है कल को ये तलाक के पेपर आप ही फाड़ने वाले हो। तो बाबा इतना प्यारा है ना, चाहे आप कितनी बार साइन करो वो एक बार भी नहीं करेगा, क्योंकि बाबा को मालूम है ये मूर्ख है, मैं थोड़ी हूँ। ये बुद्धू है, मैं थोड़ी हूँ। इसका मन आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। इसलिए बाबा बोलते हैं मैं आपके आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ, इसलिए आपकी गालियाँ भी सुनता हूँ। क्यों सुनते हैं? क्योंकि पता है गाली दे कर के कल को रोने वाला है, मालूम है छोड़ करके जाएगा, कल को वापस आने वाला है, मालूम है आज साइन करके गया है, कल को फिर वापस आने वाला है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं मैं आपके आदि मध्य अंत का ज्ञाता हूँ। फिर पता है बाबा क्या कहेंगे? बच्चे बड़े होशियार हैं, गलती से बाबा ने बोल दिया ना ठीक है आप करो जो करना है, तो बाद में रोते हुए आएंगे, बाबा आपको तो पता था ना मैं बुद्धू हूँ। अपने आप ही बोलते हैं आपको तो सब कुछ पता था ना, फिर आपने क्यों किया? आपको थोड़ी ऐसे करना चाहिए था। तो सब दोष बाबा पे आता है, सारे दोष की टोकरी आती है बाप के ऊपर। इसलिए बाबा बेचारा ऐसे रहते हैं सीधे साधे, चलो बच्चों आपको जो बोलना है आप बोलो। तो बाबा ने क्या कहा, मैं किसी को पाप पुण्य का हिसाब नहीं देता हूँ। ऑटोमेटिकली ड्रामा में रिपीट होता है, वो सर्कल बना हुआ है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो दोगे वही पाओगे, जो बीज बोओगे वही फल उगेगा। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है सृष्टि का। ये किसी एक के साथ कोई अन्याय न्याय की बात नहीं है। बाबा तो बस बैठ के सब कुछ देखता है। ये आज हंस रहा है, कल को रोएगा, ये आज रो रहा है, कल को हंसेगा, ये सब देखता है। आज इसने बीज अच्छा बोया है तो कल को फल भी अच्छा खाएगा। बाबा सिर्फ देखता है। और सब बच्चे दोष किसको देते हैं? बाबा पे डाल देते हैं, आपने किया हमारे साथ, आपने किया। बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे सृष्टि चक्र में कौन आया? आप आए। कर्म किसने किए? आपने किए। शरीर धारण किसने किया? जन्म मरण का चक्र किसने लिया? तो मैंने क्या किया? सब तो आपने ही किया। फिर बाबा बोलते हैं मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो किसी बच्चे ने कहा बाबा ने ड्रामा बनाया ना। बाबा ने कहा बाबा ने ड्रामा बनाया, पर ड्रामा बहुत प्यारा बनाया। ड्रामा तो बनाया पर इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया। अच्छा चलो, अभी बाबा ड्रामा बना रहे हैं, अभी शूटिंग हो रही है। चलो अभी आप सबको क्या करना चाहिए? बाबा ने हर किसी को रोल दिया हुआ है कि ऐसे रोल प्ले करो, ये सब करो, ये सब करो। रोज़ बाबा बोलते हैं, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। फिर भी हम ऐसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना होता है। फिर भी हम अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं करते। तो ये किसने ड्रामा बनाया? आपने या बाप ने? तो ड्रामा किसने बनाया? अपना पार्ट प्ले हमने खुद ने किया है। बाबा ने तो ऐसे दरवाज़ा खोला कि आप जितना लूट सको ले लो। खजाने का दरवाज़ा बाबा ने खोला है। इतना भारी खजाना बाबा ने खोला हुआ है। आपके जितने हाथ में आए आप उतना ले सकते हो। सिर्फ चाबी लगाई और बैठ गए आराम से। अब देखते हैं किसकी कितनी क्षमता है, कौन क्या क्या उठा सकते हैं, कौन कौन अच्छा अपना पार्ट बजा सकते हैं। तो क्या करना है, किसको उठाना है? किसी ने कहा चाबी को ही उठा लो। तो बाबा ने कहा चाबी तो वो हाथ में लेके बैठा है, कैसे उठाओगे? किसको उठाना है? तो किसी ने कहा खजाने को उठाना है। तो बाबा ने कहा बाबा को उठा लो ना, सारा खजाना आपका। अगर बाबा को ही अपना बना लिया तो खजाना किसका है? अपना खजाना है। उस बाप के साथ चाबी भी है और पूरा खजाना भी है। वंडरफुल बात है। बाप की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता।
खजाना चाहिए। ये देखो लास्ट में पता है बच्चे बोलते हैं ना, बाबा हम कहीं नहीं फंसेंगे। वो सब दरवाजे खोल देता है, आपको जो चाहिए लो, और अपने आप साक्षी होके बैठ जाता है। सब बच्चे खजाना लूट रहे हैं, ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, पर किसी की बुद्धि ये नहीं चलती कि जिसने ये ताला खोला है उसी के पास जाके बैठो, उसी के बगल में बैठो जाके, उन्हीं से श्रीमत लो कि बाबा क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन नहीं, सब खजाने पे लगे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए। कैसा खजाना? अच्छा मानो बताओ, बाबा बिजनेस ठीक कर देगा, बाबा एक दो बच्चे दे देना, ये सब क्या है? बाबा इसको फलाने को ठीक कर देना, बाबा वो ठीक हो जाएंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बाबा एक छोटा घर है बड़ा घर दे देना, बाबा बढ़िया सी नौकरी दे देना, ये सब क्या है? ये सब खजाने हैं। और बाप क्या बोलते हैं? अगर कोई कहेगा बाबा आपको जो लगे आप वो दे दो, अगर आप कहोगे बाबा आपको जैसा ठीक लगे, जो ठीक लगे, जैसे आप चाहते हो वैसा मुझे स्वीकार है, उसको श्रीमत पे चलने वाला बच्चा बोलते हैं। ठीक है। और उससे हाई बच्चा कौन सा है? हाई लेवल का बच्चा कौन सा है? जो कहता है बाबा मुझे आप मिल गए, मुझे क्या चाहिए, मुझे दुनिया की इतनी बड़ी हस्ती मिल गई, मुझे तीनों लोगों का रचयिता मिल गया, मुझे पूरे विश्व का मालिक मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये हाईएस्ट बच्चों की निशानी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ बाप की चाहना रखते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ बाप को ही बाप से मांगते हैं। ये है 1 नंबर हाईएस्ट बच्चों की निशानी। और जो ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो, इतना दे दो, इतने में पेट नहीं भरा और थोड़ा दे दो, ये क्या हो गया? ये किनको कहेंगे? क्या कहेंगे उनको? सारा दिन ये दे दो, वो दे दो, ऐसे दे दो। अरे आप किसके पास आए हो, भूल क्यों जाते हो? आप जिससे मांग रहे हो, आपने एक चीज़ इतनी सी मांगी है, सोचो उसके पास क्या क्या होगा। आपने एक ही चीज़ मांगी है, लेकिन ये तो विचार करो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। क्यों ना आप उसी के ही पास जा कर के बैठ जाओ कि बाबा आपको जो ठीक लगे, आप मुझे जैसे बनाना चाहते हैं मैं वैसा बनूँगा। ठीक है, समझ में आई कहानी? देखते हैं प्रैक्टिकल में कौन कौन करता है। प्रैक्टिकल देखते हैं। समझ में तो सबको आती है, पल्ले तो सबको पड़ती है, पर उसको प्रैक्टिकल में कौन कौन करता है वो देखते हैं। अगली बार नाम लेके बताएंगे कि 1 हफ्ते में प्रैक्टिकल में किस किस ने क्या क्या किया है, 1 हफ्ते तक किसने कितना कितना मांगा है, सबकी लिस्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, लेकर आए सबकी लिस्ट अगली बार, पक्का? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज सभी को सद्गुरुवार के दिन की बड़ी बधाई हो। सद्गुरु माना क्या? सद्गुरु माना सद्गति करने वाला, सद्गुरु माना सत्य बोलने वाला, सद्गुरु माना साथ ले जाने वाला, सद्गुरु माना साथ निभाने वाला। ऐसे सद्गुरु की तरफ से आप सभी बच्चों को बधाई हो। सद्गुरु सतमार्ग दिखाने वाला, वो सद्गुरु की तरफ से और अपन मास्टर गुरु की तरफ से आप सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आने वाले सत्युग की गुड मॉर्निंग। और रात्रि जा चुकी है, अभी उसकी गुड नाइट नहीं बोलेंगे क्योंकि सवेरा आ चुका है, तो गुड मॉर्निंग। ये कौन सा शब्द है? इंग्लिश गुड मॉर्निंग है ना। सुप्रभात, शुभ प्रभात, अर्थात शुभ माना क्या? शुभ माना शुभ सवेरा। देखो सोचो, अब बाबा आया है ज्ञान सूर्य बनकर हर किसी को ज्ञान स्नान कराने के लिए, ऐसे फुहारा लगाया। सोचो, विचार करना, कभी वो ज्ञान के सूर्य ने ऐसे फुहारा लगाया जो सारी आत्माएं धुल के एकदम साफ सुथरी एक डायमंड के जैसी चमक रही हैं। ऐसा अनुभव करते हो? जैसे कोई मैला कुचैला फुहारे के नीचे आ जावे तो नहा धो के साफ सुथरा हो जाता है ना। ऐसे ही मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के फुहारे के नीचे आई हूँ और बाबा मुझे एकदम साफ कर रहे हैं। मैं डायमंड के जैसे, हीरे के जैसे चमक गई हूँ। यही योग कहते हैं, इसको याद कहते हैं, जोड़ कहते हैं, कि जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हो
उसके जैसा बन जाना। मानो ये बत्ती है और एक बुझी हुई बत्ती इसके साथ कनेक्ट कर दो तो उसमें भी क्या आएगी? लाइट आएगी, उसमें भी पावर आएगी। जैसे बत्ती वो ऐसी दूसरी वाली तो समान हो गए ना। पर कैसे हुआ? कनेक्ट करने से। केवल उसके सामने रखने से उसमें लाइट नहीं आएगी, उसके साथ संबंध जोड़ने में, उसके साथ तार से तार मिलाने में लाइट आएगी। अब भले उसके सामने रखे रहो, कैसे लाइट आएगी? नहीं आएगी ना। तो अपना बाबा ज्ञान सूर्य है, उसके साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, पक्का वाला जोड़ नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे अंदर लाइट नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी। तो क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना माना योग, योग माना जोड़, जोड़ माना योग। तो क्या करना है? जोड़ना है, याद करना है, बड़े प्यार से बैठकर याद करना है। मेरा कनेक्शन उनके साथ जुड़ गया है, मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया हूँ। बाबा से मेरे अंदर सारी शक्तियाँ आ रही हैं, सारी लाइट आ रही है। जैसे वो इतना बड़ा पावर हाउस है, मैं भी अनेकों को रोशनी देने का काम कर रही हूँ। ये बत्ती रोशनी देती है ना, अंधेरे के आगे रोशनी है ना दुनिया में। अंधेरा हो, बत्ती चल जावे तो कितनी खुशी होती है। तो मैं आत्मा भी क्या हूँ? अंधों की लाठी। कौन हूँ? अंधों की लाठी। मैं आत्मा भी सबको रोशनी देने वाली हूँ। मेरी चमक अनेकों की तरफ जाती है। देखो इस बत्ती की चमक हर कोई अनुभव कर रहा है ना। तो जब मेरी आत्मा रूपी लाइट जलती है, क्या वो सबको दिखाई नहीं देगी? देती है ना। और आप कितनी सारी बत्तियाँ हो सोचो। जब हर एक बत्ती जलेगी तो क्या बन जाएगा? पावर हाउस बन जाएगा। इतनी बत्तियाँ जब जलेंगी तो कितनी रोशनी हो जाएगी सोचो। एक बत्ती की इतनी रोशनी है तो 10 बत्ती की कितनी होगी? 1000 बत्ती की कितनी होगी? लाख बत्ती की रोशनी कितनी होगी सोचो। इतनी रोशनी जो पूरे संसार को प्रकाश में बना देवे। तो अपनी पावर हाई करनी है, एकदम हाई वोल्टेज में लेकर आनी है। और ये कंटिन्यू बुद्धि का योग बाप से जुड़ा रहे। आते रहो, जाते रहो, परम धाम को टच करते रहो, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, कनेक्शन जुड़ा रहे। चलते फिरते बाप की छत्र छाया में रहो। ठीक है बच्चों, खुश हो? बोलो हाँ जी बाबा, खुश हैं, बहुत खुश हैं। कभी आपने पूछा कि बाबा आप खुश हो? तो बच्चों ने कहा बाबा तो खुश रहता ही है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। पूछो बाबा आप खुश हो? चलो पूछो। अपन खुश तब होंगे जब जो बाप ने बोला है वो श्रीमत पे चलेंगे। इसलिए जब अपन आपसे पूछते हैं ना खुश हो, तो आप भी अपन से पूछो कि आप खुश हो क्या? हाँ, अपन आपसे पूछते हैं कि क्या आप ठीक हो, तो आप अपन से ये मत पूछो कि आप ठीक हो, क्योंकि हम तो सदा ही ठीक है। खुश पूछो, खुश हो। खुश माना कैसे खुश होगा? एक पिता कैसे खुश हो सकता है? एक पिता को कैसे खुशी मिल सकती है? जब उसका बच्चा आगे बढ़े, जब उसका बच्चा आज्ञाकारी बन करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे, बहुत आगे जावे। कितनी खुशी होगी एक पिता को? खुशी होगी ना। अब आप ज़बरदस्ती पूछोगे खुश हो, तो हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ खुश हैं। ऐसे दिल से निकले अपन के कि आप पूछो बाबा खुश हो, और अपन बोले हाँ। आप सबको देखकर, आपका पुरुषार्थ देखकर अपन बहुत खुश हैं। बाबा को तो खुशी तब मिलेगी जब बच्चों का लक्ष्य होगा कि मुझे बाप से भी आगे जाना है। एक पिता जब किसी पोस्ट पे होता है ना, और उसका बच्चा उसके लेवल की पोस्ट पर होता है, उस दिन पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन पिता सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो क्या करना है ये देखो, सोचो। आपका बच्चा ऊंची पोजीशन में है, आपको कितनी खुशी होगी। और जब बाप आपको देखेगा वहाँ बच्चे कितनी मेहनत से भाग रहे हैं, कितनी मेहनत से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, तब बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो बाप ये कहेगा वो बच्चा बाप से ये ज़रूर पूछे जो मेहनत कर रहा हो,
जो पुरुषार्थ कर रहा हो, जो आगे दौड़ रहा हो, ये ज़रूर पूछे कि बाबा आप खुश हो, और बाबा के अंदर से निकले हाँ, अपन आपका पुरुषार्थ देख करके बहुत खुश हैं। उस दिन बाप को बड़ी खुशी होगी जब सच्ची लगन से दौड़ेंगे, जब सच्ची दौड़ी पहनेंगे, तो सब खुश करेंगे ना बाबा को। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, आपका पुरुषार्थ अच्छा चाहिए, आपकी लगन सच्ची चाहिए, आपका परिवर्तन अच्छा चाहिए। ठीक है, जितनी अच्छी मिठाई बाप खिलाते हैं, इतनी अच्छी मिठाई आपस में एक दूसरे को खिलानी है। माना, शब्द बड़े मीठे होने चाहिए, शब्द किसी को दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, शब्दों की मिठाई बड़ी मीठी खिलानी है। समझ में आ रहा है? शब्दों की मिठाई एक दो को बड़ी अच्छी खिलानी है। बाबा के आने के बाद बड़े मीठे बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, बाबा के जाने के बाद एक दो के साथ मीठा बने वो बहुत बड़ी बात है। बाबा के सामने बाबा को दिखाने के लिए, एक दो को दिखाने के लिए पुरुषार्थ करें, कोई बड़ी बात नहीं, दिखावा थोड़ी। पर जब आप ना हो या फिर जब कोई ना देख रहा हो, तब आपके पुरुषार्थ की लगन कैसी होनी चाहिए। इसलिए एक दो को ज़रूर मिठाई खिलाना। ओके बच्चों, खुश हो सभी। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। तो अभी ये देखो, जो गम में रहते हैं वो सबसे बड़ी रोगी हैं, जो खुशी में रहते हैं वो सबसे बड़ी योगी हैं। तो रोगी बनना है या योगी बनना है, आप सभी देख लेना क्या बनना है, क्योंकि भोगी का यहाँ कोई काम नहीं, यहाँ योगी और रोगी। रोग ठीक हो सकता है ना, तो क्या बनना है? तो अच्छे से बोलो, योगी। क्या बनना है? योगी बनना है। और योगी सदा खुश रहता है, और रोगी हमेशा मुँह लटका के घूमता रहता है। तो रोगी बनना है नहीं, योगी बनना है। ठीक है, हमेशा खुशी में उड़ते रहो। कई बच्चे हमेशा मुंह फुला के बैठते हैं, थोड़ा हंस लिया करो, कोई खरीदनी थोड़ी पड़ती है, पैसों की थोड़ी आती है खुशी, फ्री की है ना। बाबा कोई पैसे थोड़ी लेते हैं खुश होने के या खुश करने के। तो खुशी आनी चाहिए ना चेहरे पर, जो एक दो को देख करके लगे कि वाह कितना प्यारा बच्चा है। अब सारा दिन ऐसे मुंह बना के घूमोगे कि अरे आपको देख करके चार और की खुशी गायब हो जाएगी। ऐसा बनो जो आपको देख करके चार और बच्चे खुशी में खिलखिला उठें। ऐसे नहीं हा 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 हा, ऐसा नहीं करना, रावण के जैसे नहीं। बड़ी प्यारी स्माइल होनी चाहिए, रूहानी मुस्कुराहट जिसे कहते हैं। आपको देख करके चार बच्चे खुशी में झूमें, आपको देख करके चार बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आवे, ऐसा योगी बनना है। अपने साथ दूसरों का भी योग लग जावे। ठीक है। फिर बाबा ने बच्चों से कहा जिनसे मिले कि एकदम परफेक्ट है, एक्यूरेट है, एक को मुश्किल से निकाला, ये तीन को कैसे निकालते हैं सोचो। इसलिए ठीक है, वो दिया हुआ है आपका तोहफ़ा संभाल के रखो, इसमें भी खुशी होनी चाहिए, कल्याण समाया हुआ है। बिना कल्याण के कुछ भी संभव नहीं हो सकता, और इसमें उनका तो कल्याण है ही, पर आप तीनों का भी कल्याण होना है। ठीक है, इसलिए जो भी मिला है वो बहुत परफेक्ट है, करेक्ट है, कुछ भी अकल्याण नहीं है। आपको दिख भी रहा है, और जब आपको दिख रहा है आपको भी दिखेगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे।